किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि हर किसी की नज़र में मैं नेक नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी का नंबर चश्मे का एक नहीं हो सकता। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आलोक कुमार गुप्ता। आज एक छोटी सी कहानी एक मेरे दोस्त ने मुझे भेजी है, और कहानी जो लिखने वाले वो कहते हैं कि बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बार एक चिड़िया थी, चिड़िया का दाना पेड़ की कोटर में फंस गया, और चिड़िया पेड़ से अपना दाना मांग रही और पेड़ ने दाना देने से मना कर दिया। चिड़िया नाराज़ हो गई। चिड़िया उड़ कर गई कारपेंटर के पास। कारपेंटर से कहती है कि कारपेंटर भैया, आप पेड़ को काट दो। तो कारपेंटर बोलता क्यों? बोलती है पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है, तो आप पेड़ काट दो। तो बोलता है नहीं, इतनी छोटे से दाने के पेड़ काटूंगा, क्या पागल जी बात करे, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। चिड़िया नाराज़ हो गई। चिड़िया पहुंची राजा के पास और राजा से कहती है कि राजा, आप कारपेंटर को सज़ा दीजिए। राजा बोलता क्या हुआ? बोलती है कि कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है। तो राजा बोलते हैं क्या बात करती हो, इतनी छोटी सी दाने के लिए, इतने छोटे से काम के लिए मेरे पास उड़कर आ गई, जाओ यहाँ से, फालतू बात करती हो। चिड़िया नाराज़ हो गई। अब चिड़िया को पता चला कि सुबह सुबह राजा अपने हाथी पर बैठकर टहलने निकलते हैं। तो चिड़िया पहुंची महावत के पास। महावत से कहती है कि महावत, कि कल जब राजा बैठे हाथी पर तो राजा को गिरा देना। तो महावत बोलता क्या हुआ? कहती है, तो वही बात बताती है, अपनी पूरी बात बताती है कि राजा कारपेंटर को सज़ा नहीं दे रहा है और कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ जो है दाना नहीं दे रहा है। राजा अगर आदेश देता तो कारपेंटर पेड़ काटता, और पेड़ काटता तो पेड़ को सज़ा मिलती और मेरा दाना मिल जाता। कारपेंटर महावत कहता है नहीं, मैं राजा को नहीं गिरा सकता इतने छोटे से काम के लिए। मैं ऐसे काम करूँगा, जाओ भागो यहाँ से, कैसे पागल जैसी बात कर रही हो। चिड़िया को गुस्सा आ गया। चिड़िया पहुंची हाथी के पास। हाथी से कहती, हाथी, कल सुबह जब महावत तुम्हारे ऊपर बैठे तब महावत को गिरा देना, महावत को मार देना। तो हाथी पूछता क्या हो गया? तो हाथी कहता है, चिड़िया कहती है कि महावत राजा को नहीं गिरा रहा है और राजा कारपेंटर को सज़ा नहीं दे रहा है और कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है। ये सारी बातें चिड़िया हाथी को बताती है। जब हाथी सारी बात सुनता है तो बोलता है छोटे से दाने के लिए इतना सारा तामझाम, राजा आदेश देगा, कारपेंटर पेड़ काटेगा, फिर दाना, क्या क्या पागल बातें कर रही, भागो यहाँ से। अब चिड़िया पहुंची चींटी के पास। अब चिड़िया का दिमाग खराब हो गया। चिड़िया पहुंची चींटी के पास। चींटी से कहती है, चींटी खेल ख़त्म करो, तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ और हाथी को जोरदार काटो और हाथी को मार दो, क्योंकि हाथी महावत को नहीं गिरा रहा है और महावत राजा को नहीं गिरा रहा है। राजा कारपेंटर को सज़ा नहीं दे रहा है और कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है, क्योंकि पेड़ में ना दाना नहीं दे रहा है। इस सारी बात चिड़िया उससे पूछती है, वो चींटी उससे पूछती है, और चिड़िया जो है चींटी को बताती है। अब सारी बात यहीं आती है जब चींटी मना करती है। चींटी मना करती है। अब तक जो चिड़िया विनय कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, अब चिड़िया रौद्र रूप में आ गई। अब चिड़िया ने कहा कि देखो चींटी, मैं हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं कारपेंटर का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं राजा का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं कारपेंटर का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं पेड़ का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं तुमको अपनी चोंच में दबा सकती हूँ और तुम्हारा खेल ख़त्म कर सकती हूँ। अब चींटी डर गई। चींटी उससे कहती है क्या करना है। चींटी भाग कर जाती है हाथी की सूंड में, हाथी के पास। बोलती है, हाथी मैं तुमको काट लूँगी। हाथी जाता है महावत के पास। महावत से कहता है कि राजा के पास जाओ। महावत जाता है राजा के पास। राजा कारपेंटर को सजा देता है और कारपेंटर पेड़ काटने दौड़ता है और पेड़ तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़ा होता है और कहता है नहीं, पेड़ मत काटिए, मैं दाना दे रहा हूँ।
दोस्तों कहानी बहुत ही छोटा सा मैसेज देती है कि कभी भी अपनी ताकत को कम ना आंकें, क्योंकि आप जो हो सकते हैं वो कोई नहीं हो सकता। भले ही आप कमज़ोर हो सकते हैं, आप शरीर से ताकत से कमज़ोर हो सकते हैं, आप दिमाग लगाइए, आपका दिमाग सबसे पावरफुल है। आप दिमाग लगाइए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता ऐसा भिड़ेगा, कोई ना कोई कनेक्शन मिलेगा जहाँ से आपको रास्ता दिखेगा, क्योंकि ये दिमाग बहुत ही पावरफुल है। वो छोटी सी चिड़िया इतने बड़े नेटवर्क को हिला देती है क्योंकि उसके पास ब्रेन की पावर थी। उसने चींटी से बोला, मैं तुमको चोंच में दबा लूँगी और तुम्हारा खेल ख़त्म कर दूँगी। लेकिन वो चिड़िया किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बट उस चींटी को वो सज़ा दे सकती है। इसलिए कभी भी अपनी ताकत को कम ना आंकें और हमेशा अपने माइंड को ओपन रखें और क्रिएटिव आइडियाज़ सोचते रहें। अपने माइंड में क्रिएटिविटी को स्टेबलाइज करें, अपने माइंड को बहुत क्रिएटिव बनाएं और हमेशा नए तरीके से सोचें। कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना आके, क्योंकि आप जो हो सकते हैं वो दुनिया का कोई नहीं हो सकता। बिकॉज यू आर द यूनिक इन द वर्ल्ड, यू आर द यूनिक क्रिएचर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं अगले, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।